हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर न्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन फिर से नए वीडियो में बीमारी और उसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी देंगे। तो आप सभी मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम लोगों तक बीमारी और उसकी सही सही दवा के बारे में जानकारी पहुंचा सके। और जानकारी एक नए फार्मूले के तहत बीमारी को आसानी ठीक करने के लिए स्पेशल दवा के बारे में हम बता सके। पहले आपको दूसरे डॉक्टर ने कभी ऐसा फार्मूला नहीं बताया होगा या ऐसा इलाज नहीं किया होगा, उस ढंग का इलाज हम आपको करके दिखाएंगे और दवा के बारे में जानकारी देंगे। तो आज हम बात करेंगे किडनी में पत्थर के बारे में। किडनी में पत्थर, आज के समय में किडनी में पत्थर खान पान के गड़बड़ी से, लाइफ स्टाइल के गड़बड़ी से और बहुत सारे कारणों से और मौजूदा समय के वातावरण में कुछ गड़बड़ी के कारण भी बहुत सारा बीमारियां हो रहा है। तो आज हम किडनी स्टोन के बारे में, किडनी में पत्थर के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ होम्योपैथिक दवा के बारे में बताएंगे, जिससे के तहत उस दवा का सही ढंग से, सही पावर में सही डोज लेकर के उस बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। आज के समय में बहुत सारे लोग किडनी स्टोन से परेशान रहते हैं। इसका होने का बहुत सारा कारण है, उसके कारण के बारे में बताएंगे और कुछ बीमारी को पता लगाने का कारण भी जानकारी भी देंगे कि कैसे पता लगाया जा सकता है। तो इसमें स्टोन 4 प्रकार का होता है। एक कैल्शियम स्टोन, और दूसरा ऑक्सलेट स्टोन, तीसरा यूरिक एसिड स्टोन और चौथा सिस्टीन स्टोन। तो पहले हम कैल्शियम स्टोन के बारे में बात करेंगे। यह एकदम वाइटी होता है, इसका जो पत्थर होता है वाइटी होता है, जो एक्सरे करने पर आसानी से दिख जाता है। और दूसरा होता है ऑक्सलेट स्टोन, यह हल्का ब्राउनी होता है, हल्का ब्राउनी कलर का होता है और ये एक्सरे में नहीं दिखाई पड़ता है। और तीसरा होता है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक स्टोन वाइटी और ब्राउनी कलर का होता है। जब भी एक्सरे करवाने जाइएगा तो एक्सरे में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ब्राउनी और वाइटी कलर का होता है। और चौथा नंबर होता है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन ब्राउनिज कलर का होता है, यह एक्सरे में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। तो यह 4 प्रकार का स्टोन होता है, जिसके बारे में हम आपको बता दिए। अगर जो स्टोन एक्सरे में नहीं दिखाई पड़ता है, उसके बारे में जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, CT MRI करवाना पड़ता है, तब जाकर स्पष्ट हो पाता है। इसके होने के कारण, किडनी में पत्थर होने के कारण, तो कारण तो बहुत सारा हो सकता है, जिसमें सबसे पहला कारण होता है ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम का प्रयोग करना।
कोई भी कैल्शियम की गोली ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करने के वजह से यह बीमारी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। और दूसरा होता है पारिवारिक इतिहास में अगर किसी परिवार में किसी सदस्य को अगर यह बीमारी पहले से होगा, ठीक हो गया होगा, तो उसका असर फिर परिवार में दूसरे परिवार के सदस्य पर होने का चांस बहुत अधिक रहता है। तो पारिवारिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री जो होता है इस बीमारी में थोड़ा अधिक दिखाई पड़ता है। परिवार में पहले से किसी को अगर हो तो आने वाले समय में फिर दूसरे सदस्य को भी होने का ये चांस रहता है, जिसको देहात में खानदानी बीमारी बोलते हैं। कम मात्रा में पानी पीना और शरीर का ज़्यादा मोटा होना, शारीरिक ढांचा बिल्कुल ठीक ठाक नहीं रहना, संतुलन में नहीं रहना, मोटापा ज़्यादा हो जाना, इस वजह से भी किडनी स्टोन होता है। पेशाब में बार बार इन्फेक्शन, पेशाब में ज़्यादा बार बार इन्फेक्शन होने के वजह से होता है, इसका भी कारण हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण भी पथरी बनने लगता है। कम पानी पीने के वजह से भी पथरी बनता है। प्यास अगर ज़्यादा लगती है, अगर पानी कम पिया जाए तो उस वजह से भी पथरी बनता है। खान पान के गड़बड़ी से भी पथरी बनता है। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके रखने से भी पथरी बनता है। गैस की वजह से भी पथरी बनता है। तो ये सब कारण है जिस कारण से पथरी बनता है, पत्थर हो जाता है, स्टोन, जिसको किडनी स्टोन बोलते हैं। तो इसमें लक्षण होता है किडनी के आसपास वाले जगह पे दर्द बहुत ज़्यादा होना, कमर में दर्द, पेट के अगला भाग, निचला भाग में दर्द, कमर में दर्द, कमर के ऊपरी भाग में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द, कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द एक समान नहीं रहता है, दर्द जो है ऊपर नीचा भागते रहता है, कभी कमर में तो कभी आगे तो कभी पीछे, दर्द रेडिएट करते हुए झिनझिनाहट, करंट की तरह दौड़ने वाला दर्द होता है, दौड़ने वाला। कभी कभी बुखार का भी लक्षण आता है, कभी कभी बुखार का भी लक्षण आता है। पेशाब में जलन होना, बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन होगा, पेशाब करते समय जलन, पेशाब करने के बाद में जलन, पेशाब क्लियर नहीं होना, पेशाब जब भी जाना बूंद बूंद करके होना, पेशाब खुल करके नहीं होना, पेशाब के साथ बहुत ज़्यादा दर्द भी होना, कभी कभी तो इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है, पेशाब बूंद बूंद होता है, जलन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब हो गया लक्षण, किडनी स्टोन होने का लक्षण हो गया। कारण तो पहले ही बता चुके हैं कि अधिक कैल्शियम के प्रयोग से होता है, मोटापा के वजह से होता है, यूरिन इन्फेक्शन के वजह से होता है, गैस के वजह से होता है, खान पान की गड़बड़ी से होता है। और लक्षण में हमने बता दिया, ज़्यादा दर्द होता है, पेशाब बूंद बूंद आता है, जलन होता है, पेशाब में दर्द होता है, ये सब चीज़ किडनी स्टोन का ये लक्षण हो गया। और अब हम बात करेंगे इसमें प्रयोग की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन। तो होम्योपैथ में किडनी स्टोन के लिए सबसे नंबर 1 दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का लक्षण होता है, इसका जो पत्थर होता है दाहिने साइड के किडनी में होता है। ये दाहिने साइड के लिए बहुत ही अच्छा दवा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दाहिने साइड पर ही काम करेगा, बाएं साइड पर भी इसका काम बहुत अच्छा होता है। किडनी स्टोन के लिए सबसे नंबर 1 दवा है लाइकोपोडियम। पेशाब जो है इसका बूंद बूंद करके आता है, पेशाब जो है इसका बूंद बूंद करके आता है, पेशाब बूंद बूंद करके होगा, बहुत ही दर्द के साथ होगा, जलन होगा, चेहरा बहुत पीला दिखाई पड़ेगा, पेशाब में कुछ रेत के कण की तरह, अगर पेशाब जो हो गया उसको अगर किसी बर्तन में रख दिया जाए तो वो अंदर में कण जैसा दिखाई पड़ता है, कुछ देर छोड़ देने के बाद पेशाब लाल कलर का होना। तो इस कंडीशन में, और दर्द होना, पेशाब में दर्द होना, जलन होना,
बूंद बूंद करके पेशाब आना, किडनी में बहुत ज़्यादा दर्द होना, तो इस कंडीशन में लाइकोपोडियम का प्रयोग किया जा सकता है। लाइकोपोडियम का प्रयोग 1000 पावर में 1 ml में सुबह खाली पेट में 5 बूंद दवा, सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 1 ही दिन खाना है इस दवा को। उस अगली दवा बर्बेरिक वल्गेरिस बहुत ही किडनी के लिए बहुत ही अच्छा दवा होता है। दाहिने और बाएं साइड दोनों तरफ के किडनी के लिए 1 नंबर दवा है। दाहिने साइड के भी किडनी में बहुत अच्छा काम करता है और बाएं साइड के भी किडनी में बहुत अच्छा काम करता है। बार बार पेशाब की इच्छा होना, दर्द होना, जलन होना, पिन चुभने जैसा दर्द होना, बार बार पेशाब होना, पिन चुभने जैसा दर्द होना, तो ऐसे कंडीशन में बर्बेरिक वल्गेरिस मदर टिंचर का प्रयोग 15 बूंद दवा, बर्बेरिस वल्गेरिस का प्रयोग मदर टिंचर यानी क्यू में 15 बूंद दवा, आधा कप पानी में सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम 3 बार। उसके बाद आता है दूसरे नंबर की दवा सरसेपरेला क्यू। इसका लक्षण होता है अचानक से दर्द होना, पेशाब बूंद बूंद करके होना, अचानक से दर्द होना, पेशाब बूंद बूंद करके होना, जलन भी होगा, सफ़ेद परत जम जाता है, पेशाब में सफ़ेद परत जम जाता है, पेशाब लाल कलर का होता है, पेशाब में बूंद बूंद करके होता है, जलन होता है। तो ऐसे कंडीशन में सरसेपरेला बहुत ही अच्छा दवा है। अचानक से इसमें दर्द होता है तो मदर टिंचर में इसका प्रयोग करना है 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम, आधा कप पानी में डाल करके। तीसरी नंबर दवा है हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर। इसका प्रयोग जब दर्द में अचानक किडनी में पत्थर में अचानक सीवियर दर्द हो जाता है, कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, पेशाब बूंद बूंद करके होते रहता है, तो हमने 3 दवा के बारे में बताया। तो हाइड्रेंजिया का भी प्रयोग 15 बूंद दवा, आधा कप पानी में डालकर सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम। और इसको एक कॉम्बिनेशन में भी प्रयोग किया जा सकता है। तीनों दवाओं को, बर्बेरिस वल्गेरिस, सरसेपरेला और हाइड्रेंजिया, तीनों का मदर टिंचर ला करके बराबर मात्रा में 1 शीशी में मिला करके उसका प्रयोग 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर, 30 बूंद शाम में किया जा सकता है। और उसको अलग अलग भी प्रयोग किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उस कंडीशन में होम्योपैथ में 2 दवा है। अगर अचानक से दर्द अगर आता हो तो बेलाडोना और दूसरा है मैग्नीशिया फॉस। अगर ज़्यादा दर्द हो, दर्द बर्दाश्त ना हो, तो उस कंडीशन में इस दवा का 200 पावर में हर 2 घंटा पर प्रयोग करने से बेलाडोना और मैग्नीशिया फॉस। तो बेलाडोना में अचानक से दर्द आता है, मैग्नीशिया फॉस का दर्द जो होता है दाबने से, सेकने से आराम बुझाता है। तो ऐसे कंडीशन में इसका क्षणिक प्रयोग करने से बीमारी दर्द जो है आराम हो जाता है, लेकिन इसका रेगुलर प्रयोग करना ठीक नहीं है। रेगुलर प्रयोग करने के लिए हमने दवा बता दिया, लाइकोपोडियम 1 ml सप्ताह में 1 बार, बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर 15 बूंद दवा, आधा कप पानी में 3 बार, सरसेपरेला 15 बूंद दवा, आधा कप पानी में 3 बार, और हाइड्रेंजिया क्यू 15 बूंद दवा, आधा कप पानी में डालकर 3 बार, और लाइकोपोडियम सप्ताह में 1 बार। तो यही सब दवा का प्रयोग करना है। इस प्रयोग से आपका बीमारी आसानी से ठीक हो जाएगा, कोई ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। 100% गारंटेड इलाज है होम्योपैथ में। 3 महीने के इलाज में आपका बड़ा से बड़ा पत्थर गल कर ख़त्म हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाइएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लोगों में, ताकि लोगों को पता चल सके होम्योपैथिक के बारे में। और आगे वीडियो में फिर एक नए बीमारी के साथ फिर आपके पास आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।